हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए उनके फ्यूचर पार्टनर किस तरह के रहेंगे, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे, किस तरह का बॉन्ड जो है वो लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उनका खुद का एनर्जी कैसा होगा, उनके लुक्स क्या होंगे, पर्सनैलिटी क्या होगी, नेचर क्या होगी। नेचर बेसिकली वो इन्नेट कैरेक्टर्स जो इंसान किसी को भी नहीं दिखाता है, तो उस तरह की चीज़ों को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये छोटे छोटे हार्ट कार्ड्स हैं, इनसे लव मैसेज भी हम डिकोड करेंगे कि लव लैंग्वेज उनकी किस तरह की है, आप उनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इस चीज़ को भी देखेंगे। और तमाम उन चीज़ों पे गौर करेंगे थ्रू गाइडेंसेस जो बहुत ज़रूरी रहेंगी इस रिलेशनशिप के लिए। तमाम ब्लेसिंग्स पे बात करेंगे जो आपको इस रिलेशनशिप या इस पार्टनर के थ्रू मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप इसको नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लगन से, असेंडेंट से देख सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आता है कि हर एक वीडियो में ये फालतू की बात मैं इंट्रोडक्शन में ही बता देती हूँ कि आप इसे कैसे देख सकते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कैसे देख सकते हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आता है कि वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है अगर आप शुरू में 1 मिनट की ये चीज़ भी सुनते नहीं हैं कि कैसे देख सकते हैं और बाद में सवाल करते हैं। फिर देखिए कैसे आपने, फिर देखने का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इनकी एनर्जी की, किस तरह की एनर्जी है इनकी, इनका खुद का ऑरा, क्योंकि खुद का ऑरा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पे आया है दी एम्प्रेस। तो देखो, एक जो कार्ड है माइनर अरकाना से आया है, एक मेजर अरकाना से आया है। आई डोंट नो व्हाई कि सभी रीडिंग्स में ना 2 कार्ड आ रहे हैं, तो एक मेजर अरकाना से आ ही रहा है। पता नहीं उसका क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पे है कि एक कार्ड जो है यहाँ से आ ही रहा है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत पेशेंस वाले हैं, इनमें बहुत अथाह पेशेंस होगी। जब आप इनसे मिलेंगे, इनको डेट करेंगे, ठीक है, इनके साथ रहेंगे, तो ये इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी रहने वाली है। इनकी एनर्जी में है पेशेंस। इन्होंने सीखा है, एक ठहराव वाली पर्सनैलिटी होती है ना कि इंसान के अंदर सुकून देने वाली चीज़ों में कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस जो सोल होती है उसको भी इनके साथ में रहेगी, एक ठहराव फील होगा। और घर बसाने वाली एनर्जी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमन दिखाई है, प्रेग्नेंट वुमन दिखाई है। तो यहाँ पे यही है कि घर बसाने वाली, परिवार बढ़ाने वाली एनर्जी, कि ऐसा नहीं होगा कि शादी में इंटरेस्ट नहीं है या शादी लेट करनी है या मुझे तो अपने करियर पे ध्यान देना है या अभी मैं अपना करियर सेटल करूँगा उसके बाद मैं फैमिली पे ध्यान दूंगा। इनकी लाइफ में जो है फैमिली प्रायोरिटी है और हो सकता है कि फैमिली को माइंड में प्रायोरिटाइज करके ही ये काम करना चाहते हैं। ये भी चीज़ होती है, बहुत बार एक इंसान काम करने के लिए काम करना चाहता है, नेम एंड फेम के लिए काम करना चाहता है, अपने लिए पर्सनली काम करना चाहता है। एक इंसान होता है जो अपने परिवार को पालने के लिए, परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए काम करना चाहता है। तो यहाँ पे इनका काम, इनकी सब चीज़ें कहीं ना कहीं सेकेंडरी होंगी। प्रायोरिटी जो है यहाँ पे फैमिली होगी। फैमिली का पार्ट आप बनेंगे तो आप भी प्रायोरिटी बनेंगे इनकी। और एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एक होता है ना इंसान की लंबी रेस का घोड़ा, तो उस तरह का इंसान है, ठीक है। तो चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, चाहे आप इसको जिस तरह से भी देख रहे हैं, बहुत पेशेंस होगा और मन लगा के अपना काम करते होंगे। और जहाँ भी जो भी काम हाथ में ले लिया ना, तो उसमें अपना 100% देते होंगे और परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक ये भी चीज़ आ रही कि परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं अपने किसी भी फील्ड में, जहाँ भी काम करते हैं बड़े परफेक्शन से करते हैं, बड़ी बारीकियों से चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि इनके साथ जो सफ़र है ना आप लोगों का, वो आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ्लुएंस की भी एनर्जी आ रही है। बड़ी एफ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हो सकते हैं या खुद इनके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, बट यहाँ पे ये प्रोस्पेरिटी तो आपके लिए लेके आएंगे। इनके आने से आपकी लाइफ कंफर्टेबल बनेगी, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों ने भी काफ़ी पेशेंस के साथ काफ़ी लंबा इंतज़ार किया हो इनसे मिलने से पहले या इनसे शादी होने से पहले। यहाँ पे मोस्टली ये रीडिंग जो है फोकस्ड रहने वाली है अनमैरिड कपल्स के लिए, लेकिन मैरिड कपल्स भी इसको देख सकते हैं। वो अपनी मेमोरी लेन में जा सकते हैं और गाइडेंस पार्ट को तो देख ही सकते हैं, वो सभी के लिए है यहाँ पे।
तो इस तरह की चीज़ है कि आपने भी काफ़ी पेशेंस बरता हो, आपने भी काफ़ी लंबा वेट किया हो इनसे मिलने के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हों जिनकी शादी होने में ऑलरेडी डिले हो गया है, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी थोड़ी सी बड़ी उम्र में, शादी की उम्र निकलने के बाद शादी हुई थी, या शादी करने के लिए, शादी होने के लिए कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जूतियां तक घिस गई थी। तो उस तरह की चीज़ है कि परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा था। तो ये सारा इनकी एनर्जी से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और इस इंसान के साथ आने के बाद डेफिनेटली एक तो आपको पीस ऑफ माइंड फील होगा, एक अगर आप एक रेस्टलेस सोल हैं तो कहीं ना कहीं रेस्ट करना इनके साथ सीखेंगे, पेशेंस इनके साथ आप सीखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका रुतबा बढ़ेगा इनके साथ आके, आपका क्लास जो है मेंटेन रखेंगे, आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे, जितनी भी फिजिकल अर्थली कंफर्ट्स होते हैं, घर गाड़ी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मकान वाहन, वो सब चीज़ें इनके साथ रहने से, इनके साथ आने से डेफिनेटली अपनी आपकी खुद की किस्मत भी होगी। तो ये सब बनेगा। अब यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का एक ऐसा एनर्जी होता है कि जिस तरह की मैंने इनकी एनर्जी बताई है ना, ये हो सकता है कि ये इस तरह के लोगों को भी अट्रैक्ट करते हों। अब दिस इज नॉट अ सो कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरह के लोग भी ऐसे होते हैं, जब जब आपको पता चलता है ना कि सामने वाला इंसान बहुत सीधा है, भोला है, और 100% देता है रिलेशनशिप में, और हर टाइम खड़ा हुआ है हर किसी के साथ, बड़ा ही ठहराव वाला है, बड़ा ही समझदार है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के लोग भी साथ में आ जाते हैं। तो हो सकता है ये जिसको बोलते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स, उसके शिकार भी रहते हों, इनसे जलन करने वाले बहुत लोग हों, इनसे जेलसी रखने वाले, इनके कॉम्पिटिटर, ऐसे छुपे हुए कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनके दुश्मन हो सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से इनकी दुश्मनी हो सकती है। तो डेफिनेटली इनका लेवल भी बड़ा ही होगा। तो मैंने बोला है बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, बड़ी ही एफ्लुएंशियल फैमिली यानी कि बहुत ही अमीर परिवार या रुतबेदार परिवार से बिलोंग कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो इनके खुद के ऑरा में कहीं ना कहीं ये दुश्मनों को पालने का हुनर भी रखते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनके ये दुश्मन जो हैं, इनके बिल्कुल ही सगे संबंधी भी इनके दुश्मन हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इवन की फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी इनके ऑरा में ही कैरी हो रही हैं कि इनका फ़ायदा उठाने वाले, इनका यूज़ करने वाले, मिसयूज़ करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इनका आपकी लाइफ में आना इन चीज़ों को बैलेंस आउट करेगा। ये टिपिकली एंड टिपिकली इंट्यूशन से मैं बोल रही हूँ। अभी देख लेते हैं कि आप इनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। सिर्फ ये ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मिले हैं, मिल चुके हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक है। नहीं, अभी आप इनसे नहीं मिले हैं। और हो सकता है कि ये एक अरेंज मैरिज ही हो, टिपिकल एंड टिपिकल अरेंज मैरिज ही हो आप लोगों की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से वाइब्स आ रही हैं कि जैसे आप भी किसी को ढूंढ नहीं पाए हैं, ये भी किसी को ढूंढ नहीं पाए हैं, या जो अफेयर्स थे आप लोगों के वो पुराने हो गए हैं, पीछे छूटी हुई बातें हो गई हैं वो, उसके बाद आपने किसी को प्यार ही नहीं किया, उसके बाद इन्होंने किसी को प्यार ही नहीं किया। तो हो सकता है पहली मुलाकात जो है फैमिली के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, या फ्यूचर में किसी मीटिंग में मिले, कहीं मिले, किसी पार्टी में मिले, फ्रेंड के थ्रू मिले, ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि अभी आप इनसे नहीं मिले हैं, और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज़ को इंतजार है। यहाँ पे इंतजार मुझे आपकी तरफ से भी दिख रहा है, इनकी तरफ से भी। दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ही पेशेंस के साथ वेट कर रही हैं कि ठीक है, जब मिलना होगा मिल लेगा, मिल लेंगे, और जो होना होगा ठीक है, भगवान अपने आप देखता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अभी देख लेते हैं ये इंसान जब लाइफ में आ जाएगा, जब आप इससे मिल लेंगे, मिलना शुरू कर देंगे, डेट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे को फोन पे लंबी लंबी बातें करेंगे, तो उस टाइम पे किस तरह का बॉन्ड रहेगा, किस तरह की चीज़ें रहेगी रिलेशनशिप में, किस तरह की चीज़ें यहाँ रहने वाली है, ये देख लेते हैं। तो कंपैशन है सबसे पहले तो, और यहाँ पे है ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे ना आप लोगों का एनर्जी बहुत डिफरेंट आ रहा है, इंस्पिरेशन है और इंसाइट है, बड़ा ही ना जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सा एनर्जी है। पता नहीं क्यों एक्वेरियस का, यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस इसको देखेंगे बड़ा स्पिरिचुअल सा एनर्जी है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कंपैशन आया है, बिहोल्ड द डिवाइन इन अदर्स। तो पता नहीं क्यों किस तरह से ये कार्ड यहाँ पे लव की रीडिंग में आया है। तो सी बियॉन्ड द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, रेजिस्ट ट्राइंग टू एनालाइज अ पर्सन्स कैरेक्टर, सी दैम थ्रू द आईज ऑफ लव एंड विटनेस दैम विद एक्सेप्टेंस। तो ये हो सकता है कि इनकी कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आए, नागवार गुजरे, आप उनको एक्सेप्ट ना कर पाओ,
क्योंकि हर इंसान का अपना ऑरा होता है, हर इंसान का अपना डिसीजन होता है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो हो सकता है कि बिल्कुल आपको ट्विन फ्लेम एनर्जी ना दें, आपको ऐसा ना लगे कि ये आपकी मिरर इमेज है, या हो सकता है कि इनकी पर्सनैलिटी में और अपनी पर्सनैलिटी में आपको बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिले कि यार ये तो ऐसे हैं और मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, कैसे चलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपैशन को प्रैक्टिस करने के लिए बोला है कि आप कंपैशनेट रहें। और कंपैशन क्या होता है? किसी के शूज़ में पैर रख के देखना कि वो कहाँ स्टैंड करता है। तो इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से ये चीज़ रहेगी कि कंपैशन होना चाहिए और इनकी तरफ से कंपैशन होगा। ये इस चीज़ को ऑलरेडी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं ये, इसीलिए इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। एक ये चीज़ भी है। अब है इनसाइट, ब्राइट आइडियाज आर कमिंग and epiphany often arrives when the mind is totally quiet. Give yourself a mental break to open up your imagination and allow brilliant ideas to emerge. और ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना, बड़ा ही एक होता है ना कि इसके पास बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि इसका ना माइंड शांत है, इसका मन शांत है, शांत मन में अच्छे आइडियाज़ आते हैं। इसीलिए जो बिलेनियर है, मिलेनियर हैं, जो आइडियाज़ पे ही काम करते हैं, जो एक नया आइडिया लेके आते हैं और दुनिया को हिला देते हैं, ये लोग हमेशा मेडिटेशन करते हैं। और हम लोगों को क्या लगता है कि मेडिटेशन तो बहुत बोरिंग चीज़ है, मेडिटेशन है ट्रांस में जाना, मेडिटेशन है मोक्ष, मोक्ष तो हमें चाहिए नहीं, हमें बाबा जी नहीं बनना है, मेडिटेशन इक्वल्स टू बाबा जी हमने बना दिया है। बट ऐसा नहीं है। जितनी भी चीज़ें मटेरियलाइज करनी है ना दुनिया में, सारी मेडिटेशन से ही होती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत एक इंसाइटफुल पर्सन है, बड़े अच्छे आइडियाज़ कैरी करने वाला है ये इंसान। और ये शांत मन इसीलिए है क्योंकि ये इस तरह का है और शांत मन में ही इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। जैसे कि शांत पानी, शांत पानी में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, उसमें आप एक पत्थर मार दो, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि शांत पानी में पत्थर मार दिया, रिपल्स क्रिएट कर दिए, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत इंसाइटफुल है और आपको भी इसके साथ ना इंसाइटफुल रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को डेट करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ शेयर करेंगे, तो दोनों की दोनों पार्टीज ना ग्रेटिट्यूड शो करेंगी। सुबह उठ के सबसे पहले आपको ये ख्याल आएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको ये ख्याल आएगा कि बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है मेरी, नोटिस व्हाट इज गोइंग राइट, ठीक है। तो थैंकफुलनेस जो है सीक्रेट रहेगा इस मैरिज का, इस मैरिज की हैप्पीनेस का। और यहाँ पे पार्टनर का एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो इंसाइटफुल हैं, वो कंपैशनेट हैं, वो भी बहुत ग्रेटिट्यूड में है इन चीज़ों को लेके, आपको लेके। क्योंकि पता क्या है, यहाँ पे आप दोनों ने ही एक दूसरे को ना बड़े लंबे समय के बाद पाया है। कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रही हैं कि आप ना बहुत लंबे टाइम तक ना प्यार के बिना महरूम रहे हैं। या तो हो सकता है कि ये पहला ही प्यार हो आपकी लाइफ का, या आप इनकी लाइफ का पहला ही प्यार हो। बहुत महरूम रहता है एक इंसान, उसको बचपन में पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता, बड़े होके भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर रहती है, तो प्रेम प्यार करने का टाइम भी नहीं मिलता। बहुत बार इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम करना ही नहीं चाहते हैं, कि हमें होता है कि चलो हम पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी करेंगे। आप ऐसा भी लग रहा है मुझे कि बहुत रिचुअल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन है, हार्नेस क्रिएटिव एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है ना, इसके अंदर अगर एक चीज़ मैं बोलूँ, एक वर्ड, क्रिएटिव एनर्जी है डेफिनेटली। क्योंकि ये देखो प्रेगनेंसी के थ्रू इसको दिखाया है। प्रेगनेंसी में भी आप एक लेडी क्या क्रिएट कर रही है, एक बेबी क्रिएट कर रही है पेशेंस के थ्रू, बहुत लंबे टाइम में उसको पालती है अपने पेट के अंदर, 9 महीने लगते हैं। तो ये जो इंसान है ना, ये आपको भी इंस्पायर करेगा इन सब चीज़ों के लिए। आपके अंदर भी जो क्रिएटिविटी है ना, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो ये उसको बाहर निकाल के आएगा कि हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो। तो ये आपको इंस्पायर करेगा। इसको देख के आप अपने आप भी इंस्पायर होंगे कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। देखो, दो ही चीज़ें होती हैं एक इंसान में, या तो आपको उसको देख के लगता है कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, या आपको लगता है कि ये चीज़ इतनी अच्छी है कि मेरे अंदर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्रिएटिव स्किल भी ये कैरी करते हैं, और थोड़े डेलिकेट स्किल्स हो सकते हैं कि ये हो सकता है पोइट्री करते हो सकता है कुछ लिखते हों, ठीक है, हो सकता है कुछ हुनर इस तरह का हो, कंटेंट क्रिएटर हो, किसी भी तरह का इस तरह का काम कर सकते हैं जिसमें डेलिकेट इमोशंस लगते हैं, ठीक है। चंद्रमा का काम, शुक्र का काम, जितने भी होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको भी इंस्पायर करेंगी कि आपको भी इनसे कुछ सीखना है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप में रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है विश ग्रांटेड है आप लोगों की, और यहाँ पे है लीप फॉरवर्ड, यहाँ पे है पावर बैलेंस, और यहाँ पे है डिवाइन मैच। मुझे पता था ये जो रीडिंग है ना, बहुत सारी रीडिंग ना मुझे खुद को बहुत डिस्टर्ब कर जाती हैं,
और बहुत सारी रीडिंग मेरे भी दिल को सुकून देती हैं। इवन कि पर्सनल रीडिंग में भी ऐसा होता है, किसी किसी इंसान का इतना हैवी एनर्जी होता है कि वो मुझे भी डिस्टर्ब कर देता है, और किसी किसी इंसान की सिचुएशन बहुत ख़राब होती है लेकिन उससे बात करके ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे साथ बहुत बार होता है रीडिंग में कि भाई मैं सोचती हूँ कि ये लेडी ने या इस आदमी ने ये लाइफ कैसे जी ली, लेकिन उसके बावजूद आपको सुकून मिलता है उनसे बात करके। और कुछ लोग बिल्कुल सुखी होते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो आपका इतना दिमाग खराब कर देते हैं कंसल्टेशन में कि आपका एनर्जी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो यहाँ पे आया है, सबसे पहले आया था कार्ड विश ग्रांटेड का। तो भाई जिस विश को लेके आप यहाँ तक आ गए हैं, आप एक पार्टनर चाहते हैं या पार्टनर आपके पास है, आप शादी करना चाहते हैं उस पार्टनर से, लव मैरिज करना चाहते हैं, हर किसी का एक ही इच्छा है इस जीवन में। हर जवान इंसान की एक ही इच्छा है कि मुझे कोई प्यार करे और मेरी लव मैरिज हो। अब होती है कितनों की होती है, कितनी सफल होती है वो दूसरी चीज़ें हैं, पर इच्छा सबकी यही है कि मेरी लव मैरिज हो। तो यहाँ पे वो विश तो ग्रांट हो रही है। इट बिकम्स ए फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। और जब ये चीज़ें रियल में होंगी ना तो आपको मतलब समझ में आएगा कि ठीक है, मैंने पेशेंस दिखाया, मैंने इंतज़ार किया और मैं दूसरों की तरह नहीं रहा या रही, और मैं अपने जिसको बोलते हैं ना उसूलों पे चलना, आदर्शों पे चलना, मैंने उनको फॉलो किया, मैंने अपने फैमिली की ट्रेडिशंस को फॉलो किया। बहुत ट्रेडिशनल कार्ड भी होता है ये, तो अच्छा ही है, अच्छा है मैंने वो किया। मतलब ये चीज़ें कभी भी आपको वो चीज़ नहीं देके जाएंगी कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आपको यही लगेगा कि जो मैंने किया वो सही था। यहाँ पे मैजिक होगा और एफर्ट्स जो हैं आपने जो लगाए हैं, जो मैंने अभी गिनवाए हैं, उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो विश जो भी है आपकी हमें बताइएगा कमेंट करके। अब यहाँ पे लीप फॉरवर्ड है, सीज द मोमेंट एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड फुली। यहाँ पे मूवमेंट है, स्पीड है और प्रोग्रेस है। यहाँ पे इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से क्या होगा कि आपकी जो हो सकता है मूवमेंट आया है, ये हो सकता है कि शादी के बाद आपको अपने साथ ले जाएं, अब्रोड ले जाने के भी यहाँ पे बहुत चांसेस बन रहे हैं, एनआरआई से शादी होना, या आपका जो ग्रूम है वो बहुत दूर से बिलोंग करता होगा कि तो आपको आपके नेटिव प्लेस से दूर ले जाएगा, या हो सकता है कि आपके ही शहर से बिलोंग करते हों लेकिन शादी के बाद उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड तो आया है, मूव आप करेंगे, अपने घर से दूसरे घर करेंगे, अपने शहर से दूसरे शहर करेंगे, अपने देश से दूसरे देश भी कर सकते हैं, और चीज़ें स्पीड में होंगी। अभी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस रीडिंग को सुनेंगे, आप कहेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखो स्पीड के साथ कोई आ रहा है लाइफ में, एकदम से कोई रिश्ता आ जाएगा और चट मंगनी पट ब्याह वाली बातें होंगी। यहाँ पे प्रोग्रेस जो है बहुत तेजी के साथ होगी, ठीक है, कि बात हुई तो महीने के अंदर अंदर शादी हो गई फिर। और ये डिवाइन मैच है, इसके ऊपर कोई भी सवाल मत उठाइएगा, परेशान मत होइएगा। फॉलोइंग योर डेस्टिनी है एंड अ लव दैट इज मेंट टू बी, ये होना ही है, ये इंसान आपको ऐसे ही मिलना है। और मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये एक अरेंज मैच है, 90% जो है ये इसमें जो लोग हैं वो अरेंज मैच में बंधेंगे, 10% हो सकता है कि लव कम अरेंज हो जाए। यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम है, ठीक है, सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है। अब ये कैसे होगा, या तो एक इंसान ट्विन फ्लेम होता है आपके हिसाब से, या सोलमेट होता है, या फिर कार्मिक होता है, लेकिन एक इंसान सब कुछ होता है। किसी इंसान के साथ आपका रिलेशन पहले ट्विन फ्लेम के टाइप में शुरू हो सकता है, फिर लाइफ में धीरे धीरे धक्के खा के आप सीखते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो पैशन अग्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इवन कि सोलमेट कनेक्शंस कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और अगेन सोलमेट में आ जाते हैं। तो इस तरह का आपका इनके साथ कनेक्शन रहने वाला है, भगवान की बनाई हुई जिसको बोलते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बन के आई है, ये उस तरह का मैच है। और पावर बैलेंस है यहाँ पे, है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे ये जो पार्टनर है अगर आपको एक चीज़ देगा वो है इक्वेलिटी, या फिर आपसे ये एक चीज़ डिमांड करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वेलिटी। देखो इक्वेलिटी है, रिस्पेक्ट है, केयर है, ये 3 चीज़ें इसको चाहिए हैं। बाकी जो आप इसको दे दोगे वो बोनस है और इसको ये किसी ना किसी तरीके से रेसिप्रोकेट भी आपको देगा, बट यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको शेयर करना पड़ेगा। और इस तरह के पार्टनर्स के साथ ना जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं इनके साथ में एक चैलेंज भी आता है कि ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, ठीक है, आप इनको दबा नहीं सकते, आप इनको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, आप इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं इन रिलेशनशिप में। सोलमेट तो हम सब मांगते हैं, लेकिन सोलमेट के साथ कुछ चैलेंजेस आएंगे, उनके लिए हम रेडी नहीं होते हैं। अब हम मून से देखते हैं फाइनली कि मून जी आप क्या कहते हैं, क्योंकि मून जो है इमोशंस के कारक हैं, और क्योंकि हम इमोशनल रीडिंग ही कर रहे हैं तो मून की इनसाइट्स हमारे बहुत काम आती हैं। लक इज ऑन योर साइड, तो भाई मून तो कह रहे हैं कि लक तो तुम्हारी साइड में है, ठीक है, तो आप बोर्न लकी हैं और ये इंसान बैठे बिठाए आपकी लाइफ में आ जाएगा।
और यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज है। तो हो सकता है 10% लोग जो मैंने गिनवाए हैं कि जो लव मैरिज जो प्यार में हैं और मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है उनके घर वाले ना मान रहे हों, तो उनका जो है मामला एक बार जो है थोड़ा भड़का भड़काई होएगी घर में, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और आप लोगों की लाइफ में ना आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, पार्टनर भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। हालांकि इस तरह से कुछ नहीं आया है, बट फिर भी थीम यही है कि काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि आप लोग ग्रस्त हैं, ठीक है, और आप लोग कोई बाबा साधु तो है नहीं है, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलिएगा। और यहाँ पे योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये जो इंसान है ना, ये जो मैच है, यहाँ पे आपकी कमिटमेंट टेस्ट होती रहेगी। सोलमेट कनेक्शंस में ना पार्टनर जो है आपको हर तरह से वो चैलेंज क्रिएट करके देता है, या रिलेशनशिप वो चैलेंज क्रिएट करके आपको देती है कि आपको टेस्ट करती है कि भैया अभी भी सब वैसा ही है कि नहीं। अब ये जो छोटू कार्ड्स है ना, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या लव मैसेज आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लव मैसेज देते हैं ये। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले है प्लेफुलनेस है। सो लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। तो ये पार्टनर आपको बहुत हंसाएगा और साथ में बैठ के आप बहुत ही अच्छा गुड टाइम एंजॉय करेंगे। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज ग्रेटेस्ट हीलर। और आपकी लाइफ में जो प्यार की कमी रही है, दोनों ही साइड में मुझे लग रही है कि प्यार की कमी रही है, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ वो प्यार की कमी भी पूरी होगी। क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल एंड यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेज यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ। तो अभी भी चाहे आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी है, आपको जो है जॉयफुल रहना है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, गिव ईच अदर some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी ये मांगेगा। ये जो इंसान है, ये जो रिलेशनशिप है, ये थोड़ा सा ना एक होता ना इंसान की, ठीक है तुम्हें मैंने 23 घंटे दे दिए, पर 1 घंटा मुझे अपने लिए चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बीइंग है, ये इवॉल्विंग बीइंग है, ये अपने ऊपर काम करता ही है किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसकी लाइफ के 24 घंटे किसी को नहीं मिलने वाले, इवन इनको भी नहीं मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्पेस ये मांगेंगे। एंड गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर लाइफ। तो अभी भगवान को थैंक यू बोलना है अपने कॉमेंट्स में, क्योंकि जो चीज़ आ रही है ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, आपके वे में जो आने वाला है, उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल के, ग्रेटिट्यूड शो करके, शुक्राना करके कहीं ना कहीं हम उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। और कुछ लोग आएंगे रीडिंग पे कमेंट करेंगे कुछ नहीं है, बकवास है। तो ठीक है भैया, बकवास है, तुम्हारी लाइफ बकवास है, तुम भी बकवास हो, तो तुम्हारे साथ बकवास चीजें होंगी, क्योंकि तुम यही एक्सपेक्ट करते हो कि सब बकवास है, ठीक है। नो डैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन के लिए बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए बोला जा रहा है। तो टाइनी छोटू कार्ड्स ये बोल रहे हैं। अब गाइस, अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं इन जनरल, और आप अपने दिल की बात नहीं बता सकते हैं, और कुछ पास्ट के बिट्रेयल्स हैं, चीटिंग्स हैं, हर्ट हैं, जिनकी वजह से आपका जो दिल होता है ना, जो उसको बोलते हैं हार्ट, वो आहत है कहीं ना कहीं। अनाहत चक्र, जो आहत नहीं होना चाहिए वो आहत है यहाँ पे। तो ये 4th चक्र होता है, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, तो वो ब्लॉक है आपका कहीं ना कहीं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं कि पेरेंट्स से भी अच्छी नहीं बन रही है, सिबलिंग से भी अच्छी नहीं बन रही है, कोई ढंग का फ्रेंड भी नहीं है, प्यार में भी ऐसा लगता है कि गिविंग एंड गिविंग गिविंग ही है, रिसीविंग बहुत कम है, अपने मन की बात कह नहीं पाते, प्यार की रेसिप्रोकेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, आप तो बहुत करते हैं, ठीक है, बाल्टी भर भर के प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला ना उसकी कदर करता है ना बदले में प्यार करता है, पहले जैसा रोमांस नहीं रहा है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, हस्बैंड या वाइफ को आप में सेक्सुअली कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, उस तरह की सेक्सुअल इंटीमेसी कहीं ना कहीं खराब हो गई है, खत्म हो गई है, जिंग जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गया है लाइफ में से। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए ये ब्रेसलेट होता है, रोमांस को रिकिंडल करता है, इवन आपकी फिजिकल ब्यूटी को एनहांस करता है, आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। तो हीलिंग क्रिस्टल है ये रोज कोड्स का ब्रेसलेट। ये आप पहन सकते हैं, पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, या फिर रात को पिलो के नीचे रख के अपने सो सकते हैं। और वो लोग मोस्टली यहाँ पे रीडिंग में वो लोग हैं जिनको जो है करनी ही अरेंज मैरिज है, जो रुके हुए हैं, पेशेंस से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और देर हो रही है किसी भी वजह से ना,
अब वो होता है ना कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो कुछ ज़्यादा ही देर ना हो जाए, इसके लिए सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से भरा पूरा, येलो कलर का, बहुत ही प्यारा सा ब्राइट सा होता है। तो ये शादियों के रिश्ते लाने में हेल्प करता है, शादियां करवाने में हेल्प करता है, अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके अच्छे रिश्ते लेके आता है। एफ्लुएंशियल फैमिली जो होती है ना, कि बिजनेस फैमिली, बड़े घर से रिश्ते आने, बड़े घर में रिश्ता हो जाना, और वहाँ पे सुख के साथ, सौहार्द के साथ रहना सबके साथ, तो ये सारी चीज़ें इस ब्रेसलेट के डोमेन के अंदर आती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं कि प्यार तो करते हैं किसी से बट घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ों में ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करता है। अगर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या आप अपनी रिलेशनशिप को वैसे ही बस नज़र से बचा के रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, ठीक है, या आप जो है रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज कोड्स की एक रेमेडी होती है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि रेमेडी कैसे करनी है। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है और इसको करके देखिएगा, इसके बहुत 100% बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप खराब है तो भी बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छी है तो और अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्रिस्टल्स बुक कराना चाहते हैं हमारे थ्रू, या फिर ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे, थ्रू आउट दी वीडियो डिस्प्ले रहा होगा नंबर आपको, ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आता, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि ये ब्रेसलेट कहाँ से ऑर्डर करना है, ये क्रिस्टल कहाँ से ऑर्डर करना है, कंसल्टेशन लेनी है मैम, वो कैसे लेनी है। भाई पूरी वीडियो में एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपके इतने मैसेज आते हैं इन चीज़ों के लिए कि मैंने वीडियो पे ऊपर डिस्प्ले करना ही शुरू कर दिया है कि भाई पेड कंसल्टेशंस के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। तो और मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, तो उस नंबर पे संपर्क करें। संपर्क का मतलब है कि फ़ोन नहीं करना है। आप लोग 10 कॉल 20 कॉल ऐसे लगातार करते रहते हैं, कॉल पिक नहीं की जाएगी, मेरे पास कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। मेरी टीम का वो नंबर है, ठीक है, टीम अपने कंफर्ट जोन में काम करती है और आपके व्हाट्सएप का जवाब विद इन 2 और 3 आवर्स तो आ ही जाता है। इन केस नहीं आता है तो आप दोबारा से हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।